क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है। एक यहाँ बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए, जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास हैं उनको ई स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। आज जो स्मार्टफोन है उसके जरिए महिला अपनी सुरक्षा करती है, और जो ई स्कूटी है, जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो नौकरी के लिए जाना पड़ता है, इससे उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये एक पहली प्रतिज्ञा है, लेकिन जो महिलाओं के लिए बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमारे घोषणा पत्र में, जो हम एक हफ्ते में जारी करेंगे, उसमें होंगी। किसान आज बहुत ही त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से लखनऊ खेरी में मोदी जी के मंत्रालय के एक मंत्री के बेटे ने एकदम क्रूरता से गाड़ी चलाकर 6 किसानों को मार डाला। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला, उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने कितनी देरी की, और आज तक उसका पिता जो उसको बचा रहा, वो आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है, उसकी बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन ये तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 32,000 रुपए के कर्ज माफ किए थे। तो ये
किए थे, माफ करें। तो आप सब जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप जानते हैं। आपको धान का दाम नहीं मिलता, यूरिया महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, बिजली के बिल आपको भरने पड़ते हैं बड़े बड़े, और कमाई करना मुश्किल हो जाता है। आप कर्ज में डूब रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2500 में धान खरीद रही है, उस तरह से हम यहाँ भी 2500 में गेहूं धान खरीदेंगे और 400 का गन्ना का आपको दाम मिलेगा। जब बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के समय जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, जिनका धंधा, जिनका काम एकदम बंद हुआ, उनको फिर भी बिजली के बिल बड़े बड़े भरने पड़े और पूरे कोरोना काल के समय कमाई नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे उनको हम माफ कर देंगे। सबका बिजली बिल हाफ भी होगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे, जिनकी बहुत आर्थिक मार हुई, जो कमा नहीं पा रहे थे, जो बाहर जा नहीं पा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने निर्णय लिया है कि 25,000 रुपए उनको मिलेंगे। जो सरकारी रोजगार 20 लाख देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली, और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं, और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी और जन जन तक हम बताएंगे, जन जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से इन निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सबकी इस यात्रा में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अब जिलाध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा कि समापन धन्यवाद अर्पित करें। आज इस प्रतिज्ञा यात्रा के मौके के ऊपर हमारी नेता, हमारी बहन जो गरीब मजलूम मजदूर की लड़ाई लगातार लड़ रही हैं, आप सब देख रहे हैं, और मंच पे हमारे सम्मानित नेतागण, मैं आप सबका आभार जताते हुए और अपनी दीदी, अपनी बहन का बहुत आभार जताते हुए कि आज बाराबंकी जनपद जो कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, भाईचारे, एकता, अखंडता की मिसाल है, देवा महादेवा की पावन धरती है, मैं दीदी का स्वागत भी करता हूं, दीदी का आभार भी जताता हूं कि दीदी हम सबके बीच में आई और बाराबंकी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यह प्रतिज्ञा यात्रा यहां से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रतिज्ञा यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। प्रियंका जी हरी झंडी दिखाएंगी। प्रियंका झंडे के साथ बस को यहां पे लिया है, थोड़ा हट जाइए आप लोग। हमारे इस यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदीप जैन जी, हमारे राकेश सचान जी, पुनिया जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, खत्री साहब, ये सब इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बस को आने दीजिए। बस को थोड़ा सा किनारे हो जाइए प्लीज, इधर किनारे हो जाइए आप लोग, इधर किनारे हो जाइए। मैं वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा कि जिनके नेतृत्व में यात्रा जा रही है वो बस में बैठ जाएं, बस को यहाँ पे ले आए और फिर आदरणीय प्रियंका जी जो है ये सामने आ जाए। हमारे सेवा दल के साथी, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग को बस में बैठने का
वहां पे व्यवस्था करा दें। हमारे आईसीसी के सचिव सत्येंद्र पटेल जी इधर आ जाए, आप भी आ जाए, आप वहां फंसे रहेंगे, आ जाइए। आदरणीय नसीमुद्दीन जी, आदरणीय खत्री जी, आदरणीय प्रदीप जैन जी, राकेश सचान जी, सोहेल अंसारी साहब, आप भी यात्रा के नेतृत्व करता हमारे विधायक सोहेल अंसारी जी से भी निवेदन है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इधर से रास्ता ये कर दीजिए, इस तरफ आ जाइए, बाकी तरफ उसको जाने दीजिए। श्याम किशोर जी बैठ जाएं। श्याम किशोर जी भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें उनसे भी आग्रह है कि बस में वो बैठ जाएं। और साथ में हमारे यहाँ के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ये भी यात्रा में आगे इनके नेतृत्व में जिले में बढ़ेगी। प्रभारी राहुल त्रिपाठी जी, वीरेंद्र चौधरी जी, बस में चलिए। हमारी पूर्व विधायिका राजलक्ष्मी जी वर्मा, उनसे भी निवेदन है कि बस में वो बैठ जाए। हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, युवा कांग्रेस की जो जिले के अध्यक्ष है, दिनेश भाई के जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि अपने जिले में वो यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और प्रियंका जी कांग्रेस के झंडे से यात्रा को इशारा करते हुए प्रारंभ करेंगे। फिर आप सबसे निवेदन है कि बस को आगे बढ़ने दें। सेवा दल के साथियों से निवेदन है कि बस के आगे आगे उसको जैसे फ्लैग दिखाएंगे, जैसे प्रियंका जी फ्लैग दिखाएंगे बस पे सब बैठ गए, सब बैठ गए जी। मैं प्रियंका जी से निवेदन करता हूँ, चलिए बस को आगे बढ़ाइए। प्रियंका जी ने यात्रा को झंडी दिखा दी है। अब ये यात्रा प्रतिज्ञा यात्रा जो 7 प्रतिज्ञाएं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किया है, ये प्रतिज्ञा है, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये वचन है प्रियंका गांधी जी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जाएगा। किसानों के हक में जो फैसले प्रियंका